ये जो मन है ना, यही शत्रु है, यही मित्र है। बिल्कुल। ये मन कब दिखाता है? अपना अवसर आने पर दिखाता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। यहाँ सर्प आते हैं, यहाँ नागिन भी हैं और जो है पनिहारी सर्प हैं, दो मुहा हैं। दर्शन हुए आपको? हाँ, दर्शन होते रहते हैं। अच्छा। हाँ, दर्शन होते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ही वाक्य है, जो दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान शत्रु मित्र से परे है, जो सम है वही भक्त है, वही संत है। और जो इसमें विचलित हो जाते हैं वो गिर जाते हैं। बाबा, हम लोग संसार में आनंद को तलाश करें, संसार में आनंद को ढूंढें, आप जंगलन में रह के नहीं अब आनंद को कैसे प्राप्त कर लें जो हम संसार में रह के भी ना प्राप्त कर पाए? देखिए, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम जंगल में एक ऐसे संत भगवान की कुटिया पर आपको लेकर के चल रहे हैं जिनका जीवन अलौकिक है महाराज, और जिनसे मिलने के लिए सर्प आदि देवता रोज पधारते हैं। कैसा उनका जीवन है और कैसी उनकी कुटिया के दर्शन हैं, कैसी विषम परिस्थितियों में रह कर के ये संत दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आज उसी के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं और आज ऐसे महापुरुष के आपको दर्शन कराएंगे जो छोटी सी अवस्था में जिन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त किया है। मात्र 10 साल की अवस्था में जिन्होंने घर को त्याग दिया और बैराग धारण कर लिया, क्योंकि 10 साल की वो चंचल अवस्था होती है जहां जीव संसार की तरफ मुड़ जाता है, परंतु इनके ऊपर ऐसी भगवत कृपा हुई कि ये प्रभु के चरणों की तरफ मुड़ गए और तभी से इन्होंने घर को छोड़ दिया और लगभग 15 वर्षों से ब्रजधाम में रह करके श्री जी के चरणों में रह करके ये तपस्या कर रहे हैं संत। तो आइए ऐसे संत के दिव्य दर्शन का और सत्संग का आज आनंद रस प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को आज उन्हीं के सत्संग के माध्यम से धन्य बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर संत कृपा कर दें उनको भगवत चरणों की प्राप्ति बड़े सहज में हो जाती है महाराज। तो आइए चलते हैं, अब देर नहीं करेंगे और चलते हैं संत भगवान की कुटिया पर। और आइए प्रवेश करते हैं बाबा की कुटिया में और मैं आपको पहले संत दर्शन कराता हूँ। बाबा महाराज वहाँ विराजमान है, देखिए भगवत आराधना में बाबा मगन है, बाबा भजन कर रहे हैं। पहले मैं आपको कुटिया के दर्शन कराता हूँ। बाबा भजन में लीन है। पहले मैं बाबा की कुटिया के आपको दर्शन कराता हूँ, उसके बाद बाबा महाराज के पास चलेंगे और बाबा के सत्संग का आनंद रस प्राप्त करेंगे। और मैं आपको बाबा की कुटिया के दर्शन कराऊं, लगभग 5x5 की ये कुटिया रही होगी और जो कि बहुत छोटी है। आप देखिए एक खटिया भी बड़ी मुश्किल से इसमें आ रही है और बाबा महाराज इसी में रह कर के नित्य प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक खटिया के अलावा और इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है और ये 2-4 सामान पड़े हुए हैं बाबा के जो बनाने खाने के होते हैं। और यहाँ बाबा महाराज ने प्रभु को विराजमान कर रखा है और देखिए कितनी विषम परिस्थितियों में रहकर के ये संत तपस्या करते हैं। आप देख सकते हैं 5x5 की कुटिया है जिसमें बाबा महाराज रहते हैं। एक खटिया बिछी हुई है, उसके बाद कोई ऐसी इसमें जगह नहीं बचती कि जो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को भी बिठा सकें या सुला सकें। और देखिए इसमें भी जगह जगह सुराख हो गए हैं कुटिया में, क्योंकि कुटिया काफ़ी पुरानी है और इसमें अत्यंत आवश्यकता है कि इस समय इसकी मरम्मत हो। परंतु धन्य ऐसे महापुरुषों को जो श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के दिन रात यहाँ भजन कर रहे हैं। और देखिए सामने जो टीन लगी है, ये टीन भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से रोशनी जो आ रही है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और नीचे से ये गेट भी टूट गया है जिसमें सर्प आदि सब बाबा की कुटिया में घुस जाते हैं। देखिए ये नीचे से बाबा महाराज ने कपड़ा लगा करके इसको रोका हुआ है ताकि कोई सर्प आदि इसमें अंदर ना प्रवेश कर पाए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में रह करके ये संत दिन रात समाज के मंगल की कामना को लेकर के ये तपस्या कर रहे हैं और ये कुटिया भी अब झड़ने लगी है। देखिए हाथ लगाते ही इसमें से झड़ने लगता है मसाला।
और जगह जगह से ये भी जर्जर हो गई है। यहीं वृंदा महारानी गेट पर विराजमान है और आप देख सकते हैं पूरा पलस्तर इसमें से उखड़ा हुआ है। धन्य है ऐसे महापुरुषों को जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी प्रभु का आराधना करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं। और दूर दूर तक देखिए, जहां तक दिखाई देता जंगल ही जंगल है यहाँ। और आइए अब चलते हैं। और मैं आपको एक दर्शन और कराऊं। ये बाबा महाराज का वाहन है। बाबा को जब कहीं जाना होता है तो इसी पे विराजमान होकर के बाबा जाते हैं, बाजार आदि का जो कार्य करने के लिए, तो इसी से जाते हैं। और मैं आपको एक दर्शन और कराऊं। बाबा महाराज ने जैसे तैसे करके अपनी व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास किया, परंतु ये भी पूर्ण नहीं हो पाया। जैसा था वैसा ही रह गया। थोड़ा सा कार्य हुआ, उसके बाद में ये भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कुटिया रहने लायक अब बची नहीं है, पूरी जर्जर अवस्था में हो चुकी है। अगर कोई भक्त चाहे तो ये संत की सेवा में इसको आप टीन सेट डलवा सकते हैं, ताकि ये यहाँ रह सकें संत भगवान और दिन रात प्रभु की आराधना कर सकें। जब समाज के कल्याण के लिए संत आगे आते हैं, क्योंकि कहते हैं आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर ये संत नहीं होते महाराज तो हम जैसे जीव जल करके मर जाते। काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में, लोभ की अग्नि में, मोह की अग्नि में, ये संत ही हैं जो जीव का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में दे देते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि इन संतों की सेवा की जाए, इनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं और यहाँ परम आवश्यक है कि बाबा महाराज की ये छत डले। जब मैं यहाँ आया तो मुझे देखने के बाद जो यहाँ कष्ट हुआ है उसको मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि एक छोटी सी कुटिया जिसमें 5 बाई 5 की खटिया नहीं आती, उसमें रहना महाराज कैसे संभव है। और आइए आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं पूज्य महाराज जी के साथ में। एक बार आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा के चरणों में पुनः एक बार प्रणाम कर देता हूँ। बाबा आपको पुनः एक बार प्रणाम। राधे राधे। सर्वप्रथम तो महाराज आप अपना शुभ नाम बताओ। गुरु जी का दिया हुआ छोटा सा नाम गोपाल दास है। गोपाल दास बाबा आपको जी। कहें। बाबा आपको शरीर कहाँ को है, जन्मस्थली कहाँ की? पहले के जन्म स्थली श्री अवध धाम का है। अवध से आप पधारे हैं। जी। तो बाबा कौन सी अवस्था में आपने बैराग को धारण करे? अवस्था तो हमारा 10 साल के बाद ही अवस्था से हम बैराग धारण कर लिए। तो जब आपकी 10 साल उम्र रही? हाँ, 11 साल की उम्र में आ गए आपने बैराग धारण कर लिया। हाँ। तो बाबा इतनी छोटी अवस्था में क्या ठाकुर जी की ऐसी लीला भई जो आप भगवत चरणों की तरफ मुड़ गए? क्योंकि संसार बड़ी चकाचौंध है संसार की तरफ जीव चले जाए। आपके ऊपर ऐसी कैसे कृपा भई लाडली जी की, ठाकुर जी की, जो आप भक्ति मार्ग की तरफ चले आए? एक बात बताऊं जी। आप ब्रजवासी भक्त हैं बरसाना के। जी। हम श्री अवध धाम में भी थे जी। तो हमें विश्वास था कि हरि इष्ट एक भगवान श्री कृष्ण हैं जी। और वो श्री बांके बिहारी लाल जी। बिल्कुल। तो हमें कोई बचपन में संकट आता था जी। तो उनका हम स्मरण करते थे, ध्यान करते थे, तो ऐसी उनकी कृपा होती थी, हमको बहुत आत्मा बल मिलता था और कार्य भी सिद्ध होते थे जी। बचपन से ही। अच्छा। तो उन पर हमें विश्वास था और विश्वास होते होते श्री अवध धाम से जैसे अपना पढ़ाई भी की और वेद अध्ययन की। फिर उसके बाद में श्री राधा रानी कृपा से ब्रज धाम में श्री बांके बिहारी लाल जी अपनी कृपा से खींच लाए। उनकी कृपा दृष्टि हुई। महाराज ब्रजवास करते हुए कितना समय आपको है? हमको 15 साल हो रहा है। 15 साल से आप ब्रज में हैं? जी जी जी। तो ब्रज में तो बाबा वही रहे जहाँ पे हमारी किशोरी जी कृपा करें। हाँ जी। तो उन्हीं का बचपन से भी विश्वास और अभी भी विश्वास और वही सब कुछ है अपने। उन्हीं के चरणन को हाँ, आश्रय लेके नहीं आप जो है दिन रात हाँ, भजन कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं का एक तो बाबा आप यहाँ जंगल में विराजमान हैं और यहाँ आपको कोई किसी प्रकार का भय नहीं लगता? क्योंकि अनेकों जीव जनावर भी यहाँ जहरीले घूमते रहते होंगे। हम यही मानते हैं कि सब भगवत स्वरूप हैं जी। और इनसे हम प्रेम करेंगे तो ये भी हमसे प्रेम करेंगे। हम किसी के मन में किसी को चोट हिंसा ना पहुंचाएं। जी। ये सब हमने संतों के गुरुजनों के मुख से सुना है कि आप भजन करिए, ये सब सहायक हैं
आपको ये कोई जो है आपके किंचित मात्र भी ये परेशान नहीं, कष्ट कोई नहीं पहुंचाएंगे सब। तो वही विश्वास से यहाँ हम विराजमान हैं और भजन चल रहा है और कोई और ऐसे वो माना विश्वास यहाँ पूरा होता हाँ है। विश्वास पूरा तो भी सर्प हो। आदि आते हैं बाबा यहाँ? हाँ सर्प आते हैं यहाँ, नागिन भी हैं और जो है पनिहारी सर्प हैं, दो मुहा हैं। दर्शन हुए आपको? हाँ दर्शन होते रहते हैं। अच्छा। हाँ दर्शन होते रहते हैं, पर हमको कोई कष्ट नहीं क्योंकि वो पहुंचा। कुटिया का गेट भी नीचे से टूटा हुआ है बाबा, हाँ उसमें से सब अंदर घुस जाते होंगे। सब विश्वास के साथ हम सामने बैठे रहते हैं, अंदर घुस जाते हैं फिर निकल आते हैं। अच्छा, आपको कोई परेशानी? हमको कोई कष्ट है, हमें विश्वास है कि हम इनको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे या हमको कष्ट हमको नहीं कष्ट नहीं पहुंचा, पहुंचाएंगे। बिल्कुल महाराज। हाँ बस इस विश्वास से हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो बाबा ब्रज में कैसे आनंद को आप प्राप्त करेंगे? ब्रज में आनंद है, बस उनके हरि चरणों में, हरि गुरु चरणों का चिंतन करो, विश्वास करो, अपने कर्म धर्म पर तत्पर रहो, सब आनंद है। और हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जैसे समः शत्रौ च मित्रे च तथापमानापमानयो शीतोष्णः सुख दुःखेषु सम संग विवर्जितः। तो श्रीमद् भगवद गीता का ही वाक्य है, जो दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान शत्रु मित्र से परे है, जो सम है वही भक्त है, वही संत है। और जो इसमें विचलित हो जाते हैं वो गिर जाते हैं, तो उनको परमानंद का आनंद नहीं अनुभव हो पाता है। इसलिए ये सब चीज़ से ऊपर होना चाहिए, ये सब चीज़ में विचलित नहीं होना चाहिए। और ये सब आते हैं और चले जाते हैं, और उनके हरि चरणों में, हरि गुरु चरणों में विश्वास रखोगे, अपने कर्म धर्म पर तत्पर रहोगे, तो कोई ऐसे विशेष आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा। वो सब कृपा करते रहते हैं, सब संभाल लेते हैं। हाँ जी बाबा, मैंने कुटिया के आपके दर्शन करे हैं जी। वहाँ में एक छोटी सी खटिया बिछी हुई है। हाँ अगर आपके पास संतन थे तो संत मिलवे को आमे हैं। हाँ तो आपके पास जब कोई अतिथि के रूप में यहाँ संत पधारे तो आप उनकी व्यवस्था कैसे कर पाओ? यही बाहर विराजमान कर देते हैं, और वो भी समझते हैं कि बेचारे जंगल में रह रहे हैं झोपड़ी बना करके, और पीड़ा वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि ये बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और हम भी नहीं कुछ बोलते हैं। तो जैसा भी है, जो पत्रम पुष्पम, जैसे सबरी जी की कुटिया थी, ऐसे हम भी विराजमान होकर के, सुदामा जी महाराज का जैसे झोपड़ी था, हम भी ऐसे विश्वास करके यहाँ विराजमान हैं। और उनके ऊपर विश्वास है, जब वो चाहेंगे सो होगा। हमें विश्वास है कि हम अपने कर्म पर रहें, अपने धर्म पर रहें, कुछ ना कुछ आनंद मंगल। तो बाबा, यहाँ भोजन प्रसादी की जंगल में आपकी व्यवस्था कैसे श्री जी चला रही हैं? सब आज राधा रानी कृपा से सूखा सामान आता रहता है। अच्छा, भक्त लोग आते हाँ हैं? भक्त लोग आते रहते हैं, और अपने से टिक्कर हुआ बना पाल भी लेते हैं, ईंधन अच्छा, है। यहाँ बनाते हैं? हाँ बना लेते हैं। लकड़ी वाले चूल्हे हाँ लकड़ी वाले चूल्हे पर बना लेते हैं, पर? जी। और समय अनुसार जो है प्रसाद पा लेते हैं। सब ठाकुर जी मंगलमय, उनके विश्वास पर, उनकी इच्छा पर रहो तो सब आनंद ही आनंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा, हमारे चैनल के भक्तन के माध्यम से भी, संत महिमा चैनल के भक्तन के माध्यम से भी यहाँ ब्रज में अनेकों प्रकार की सेवाएं चल रही हैं। जी। आपको भी कोई आवश्यकता ऐसी हो तो आप आदेश करें दास को। अब आदेश यही हम चाहते हैं कि जैसे अभी तक ये कुछ कुटिया का निर्माण कर रहे थे, ये अधूरा कैसे रह गया बाबा जी, महाराज? तो अधूरा, आर्थिक का भी, उतना धन का भी अभाव होने अच्छा, के कारण, जितना था उतना हो गया। हाँ हमने लगाया। और आज के समय में सब महंगाई है, तो हम इस सोचते हैं इस राधा रानी कृपा से कुछ कुटिया का पक्का निर्माण हो, जी। तो कोई भक्त आए, संत आए तो सेवा हो, कथा कीर्तन हो, आनंद हो, इसीलिए हम यहाँ विराजमान हैं। तो बाबा, वह स्थिति में आपको मन तो बड़ा दुखी हो तो होगो, कोई संत पधारे तो आप वहाँ रुका नहीं सकते। हाँ उसमें एक रुका खटिया नहीं के अलावा सकते कोई हैं जगह नहीं है। जी। कम से कम इतनी तो व्यवस्था हो, कोई संत आके रुके तो उसको कह तो सको महाराज रुको रात जी। तो अभी तक विश्वास के कारण जैसे हम यहाँ पर विराजमान हैं, और विश्वास है कुछ ना कुछ मंगल ही होगा, आनंद ही होगा, जी। इतना हमें विश्वास है। हमारी केशोरी जी बड़ी करुणामयी हैं। जी काऊ को भी निमित्त बना के नहीं है यहाँ भेज देंगे जी। और ये कार्य पूरा हो जाएगा। हाँ बाबा, तो ऐसी करुणामयी है लाडली जी, विराजमान है जी। उनके श्री चरण में, और उनकी कृपा नहीं होती, उनकी इच्छा नहीं होती तो हम यहाँ रुक भी नहीं पाते। उनकी टिका, बगैर हाँ मर्जी के कोई ब्रज नहीं आ बस सकता बस बाबा। बस हमें बसना तो इतना, बहुत दूर की बात है। हाँ जी जब जिसके ऊपर लाडली जी कृपा करें वही ब्रजधाम आता है। हाँ, तो उन्हीं की कृपा से हमको वास मिल रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कुछ ना कुछ मंगल ही होगा, आनंद ही होगा, यहाँ कोई किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, इतना हमें विश्वास है। और
बाबा हम लोग संसार में आनंद को तलाश करें, संसार में आनंद को ढूंढें, आप जंगलन में रह के नहीं अब आनंद को कैसे प्राप्त कर लें जो हम संसार में रह के भी ना प्राप्त कर पाए? देखिए, आनंद जो है ना, आनंद जितना हम त्याग की ओर जाएंगे, जी जगत भौतिक भोग विलास में आनंद नहीं है। आनंद तो एक भगवान कृपा से अध्यात्म मार्ग में ही आनंद है। जी, जी प्रभु के नाम में ही हाँ, आनंद। भगवान के, जिसमें रस है ही नहीं तो रस कहाँ से मिलेगा? जी जी देखिए, नमक है, नमक तो खारा ही होता है, बिल्कुल। और चीनी जो है मीठा होता है, तो अपना तो प्रभाव दिखाएगा। जी और जगत में जो भी दुख सुख आते हैं तो ये भी प्रेरणा देता है कि भगवत मार्ग में जाओ, कथा कीर्तन में जाओ, संतों के सानिध्य लो, वहाँ आनंद मिलेगा। भगवान ने सृष्टि बनाया है, दुख सुख भी बनाया है, आनंद भी बनाया है। जो भी आनंद है, जो भी भौतिक वस्तु है, यहाँ तक कि अध्यात्म मार्ग में ही है, सार है। जैसे अब ये रिटेल में आपको हम बताएं, जैसे दूध है, तो दूध में घी छुपा हुआ है, जी पर उसको जब हम मेहनत करते हैं, उसको जो है गर्म करते हैं, उसको मथनी लगाते हैं, तो उसमें घी निकलता है। जब घी निकलता हाँ, तो ऐसे जगत है, इसमें संत हैं, संत सार तत्व हैं, घी हैं, है ना। ये दूध है, संसार है। जब हम सत्संग में, कथा कीर्तन में जाते हैं वहाँ हमको आनंद मिलता तो है। भक्ति रूपी मक्खन हाँ, निकल करके मक्खन आता। निकलता है। तो इसी तरह जब हम प्रयास करेंगे, जी कर्म करेंगे, तो आनंद मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और सब सार तत्व है, भगवत मार्ग में है। बाबा आपसे एक अंतिम प्रश्न और पूछूं, हम्म, ये जो भूमि है ये हमारी प्रिया जी और लाल जी की भूमि है, हाँ, और नित्य ही यहाँ प्रिया जी और लाल जी लीला करें, लीला करते हैं। आप उनके श्री चरणन में विराजमान हैं। जी कभू कोई लीला को ऐसो आपने कोई दर्शन करे हो, कोई साक्षात्कार, कोई अनुभव ऐसो भयो जीवन में, तो आप बतावे की कृपा करो। देखिए, लीला भूमि है। हमारे यहाँ ऐसे हरि गुरुजनों का वाक्य है, शास्त्र में भी लिखा है कि भागवत जो कार्य हैं, लीला है, जो भी बातें हैं, ये बहुत गुप्त होती हैं। अनाधिकारी को कथा भी नहीं सुनाया जाता, गीता में भी लिखा है। परम सत्य। तो हमें इतना विश्वास है, नाम रूप लीला गुण धाम, जी जो भी हम देख रहे हैं सब उन्हीं का ही स्वरूप है। और जब आप उनका चिंतन करेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो भक्त जैसे हमको देखता है, मैं भी वैसे देखता हूँ। तो आप वास्तविक भगवत चिंतन से देखेंगे, लता पता में देखेंगे, ब्रज रज में देखेंगे, तो प्रिया प्रीतम का ही दर्शन होगा। और आपको कुछ ना कुछ लीला दिखाएंगे। और सबसे बड़ा है विश्वास। आपको विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास से ही सब कुछ होता है। तो हमें विश्वास है कि ये प्रिया प्रीतम के लीला भूमि है। और देखिए, सबरी कितनी बेचारी तपस्या की, उसको गुरुजी ने कहा कि एक दिन राम जी आवेंगे। तो इतना विश्वास रखो, नहीं दर्शन हुआ तो दर्शन हो जाएगा। बिल्कुल जी, विश्वासम फलदायकम, जी। इतने से आप समझ गए होंगे। बाबा अंत में आप जो हाँ। भक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको दो शब्द आप आशीर्वाद स्वरूप के छू। हम आशीर्वाद यही स्वरूप देखेंगे कि देखो भैया, जहाँ भी हो, ये भारत भूमि है, रामकृष्ण की भूमि है, गौ संतों की ब्रज भूमि है। आप घर पर भी रहो, गौ संत सेवा करो, आपका सबसे बड़ा भजन है। तीर्थ में आओ, यदि हो सके संत सेवा करो, गौ सेवा करो, और कथा कीर्तन में मन लगाओ। हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं, धर्मेण हीना पशु भी समाना। आपने जन्म लिया और पशु तुल्य जो है जीवन व्यतीत किया, तो पशु में हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए जो है, मनुष्य हो, भक्त बनो, और संतों से और शास्त्र से प्रेम रखो, जिससे सृष्टि में जन्म लेना आपका सार्थक हो जाए। नहीं तो अपने आप को सिवाय मन पछतई है अवसर बीते, तुलसीदास जी का वाक्य है। ये जो मन है ना, यही शत्रु है, यही मित्र है। ये मन कब दिखाता है? अपना अवसर आने पर दिखाता है कि मैं क्या चीज़ हूँ।
जब आपका वृद्धावस्था आएगा, कोई कष्ट होगा, तब मन आपको दिखाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो इसलिए आप बुद्धिमान हैं, आप चालाकी के साथ जो है सेवा सुमिरन में लग जाओ, वो अवसर आने का समय ही मत दो। और अपने जीवन हाँ, को जीवन सफल को बनाओ। सार्थक सफल बनाओ, आनंदमय जीवन व्यतीत करो, यही हम लोगों का प्रार्थना, यही आशीर्वाद है। भाई श्री राधा रानी कृपा से खूब करते आपने हैं। कृपा करी आज दास जी। के ऊपर। अनमोल समय में ते समय निकाल के हमको जी। दियो। आपके चरणन में बार बार बहुत प्रणाम। बहुत राधे बहुत राधे। बहुत अच्छा, राधे राधे। तो आज आपने बाबा महाराज के सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन और वचन सभी भक्तों तक पहुंच सकें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और संत भगवान की अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे।